ये डेमोक्रेसी नहीं डेमोकुर्सी है ये। पर आलोक शर्मा बड़ी महंगाई की बात कर रहे थे, अब 200 रुपए की कटौती तो कर दी। जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स और आगे बढ़ेंगी, इसी तरह की सौगात और आती रहेंगी। 11.5 करोड़ टॉयलेट बन गए, इसकी कहीं लिस्ट नहीं मिल सकती। बात तो सही है। 25 से 26 करोड़ पूरे देश में परिवार हैं और एक एक घर में 3-3 परिवार भी रहते हैं जो एक टॉयलेट को यूज करते हैं। तो दूसरा आंकड़ा 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, यह आंकड़ा पता नहीं कहां से आया। कई लोगों ने आरटीआई लगाई, कहीं पर किसी वेबसाइट पे नहीं मिला कि कौन वो 81 करोड़ है। किसी एक राज्य ने आंकड़ा जारी नहीं किया। वो तो इसकी मां जानती होगी ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पर आलोक शर्मा बड़ी महंगाई की बात कर रहे थे, अब 200 रुपए की कटौती तो कर दी। इसका स्वागत ही करेंगे ना। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई, ये डेमोक्रेसी नहीं डेमोकुर्सी है। ये कुर्सी कैसे हाथ से उसके चिपक कर बैठा जाए, और जैसे जैसे इंडिया गठबंधन की मीटिंग्स और आगे बढ़ेंगी, इसी तरह की सौगात और आती रहेंगी। आपको याद होगा, आपने भी एक डिबेट की थी कि वेस्ट बंगाल में जब चुनाव था तो 66 दिन तक प्राइस नहीं बढ़े थे। चुनाव जिस दिन खत्म हुआ उसके तीसरे दिन बम्पर पूरी तरह से प्राइस बढ़ गए थे। मुझे लगता है गुजरात का चुनाव था तब भी नहीं बढ़े थे। तो ये सरकार पूरी तरह से घुटने टेक चुकी है, जितना चूस सकती थी चूस लिया। अब ये केवल और केवल नौटंकी कर रही है। जब लगा कि वोट घट रहे हैं, कर्नाटक चुनाव हार गए हैं, कर्नाटक में 100 दिन में 5 गारंटी पूरी हो गई हैं, इंटरनल बीजेपी का सर्वे आ गया कि 5 राज्यों में सूपड़ा साफ हो जाएगा, तब ये बेचैनी बढ़ी है। और ये जो डेमोक्रेसी की बेचैनी है, ये जनता को राहत देने के लिए नहीं है, ये केवल और केवल किस तरह से इस कुर्सी पर चिपक के बैठा जाए उसके लिए। 3500 करोड़ रुपया मात्र वापस गया। 1,32,000 करोड़ में से मात्र 3500 करोड़ गया और कमाए 27 लाख करोड़। क्या आप मैं जान सकता हूं 2020 में कोरोना आया, उससे पहले कितनी बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ी? 2020 से पहले भी ये लोग तो 19 लाख करोड़ रुपया एक्साइज ड्यूटी से पूरी तरह से चूस चुके थे। जीएसटी में क्यों नहीं लाए? अब देश की जनता समझ रही है। पर आप भी सिक्के का एक ही पहलू दिखा रहे हैं। आलोक, बीच में रोकूंगा। सिक्के का एक ही पहलू दिखा रहे हैं आप। क्या 11.5 करोड़ से ज्यादा शौचालय नहीं बने? क्या 9.5-10 करोड़ के करीब आवास नहीं दिए गए? 81 करोड़ लोगों को क्या 5 किलो अनाज नहीं दिया जा रहा? क्या 200 करोड़ टिक्के मुफ्त में नहीं लगे? मैं तीनों चीजों का उत्तर देता हूं भाई। 11.5 करोड़ टॉयलेट बन गए, इसकी कहीं लिस्ट नहीं मिल सकती। 25 से 26 करोड़ पूरे देश में परिवार हैं और एक एक घर में 3-3 परिवार भी रहते हैं जो एक टॉयलेट को यूज करते हैं। तो दूसरा आंकड़ा 81 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, यह आंकड़ा पता नहीं कहां से आया। कई लोगों ने आरटीआई लगाई, कहीं पर किसी वेबसाइट पे नहीं मिला कि कौन वो 81 करोड़ है। किसी एक राज्य ने आंकड़ा जारी नहीं किया। लेकिन स्मृति ईरानी ने एक बार बोल दिया तो तमाम बीजेपी के लोग उसको बोलते चले गए। तीसरी चीज, मुद्रा लोन हो, तमाम चीजें हो। मुद्रा लोन कहते हैं 33 करोड़ 35 करोड़ दे दिए, इसका मतलब हर घर में 1.5 मुद्रा लोन हो गया। मुझे लगता है आंकड़े पूरी तरह से भ्रामक हैं। जिस देश में 84% बच्चे मॉल न्यूट्रिशन से पैदा हो रहे हों और फूड सिक्योरिटी बिल नहीं ला रहे हों, और उसके बाद अरबपतियों की संख्या लगातार बढ़ रही हो, गरीब गरीब होता जा रहा हो, अमीर अमीर होता जा रहा हो, तो ये सारे के सारे आंकड़े बेमानी हैं। मुद्दे की बात सीधी सीधी है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार केवल और केवल वोट की चोट से डरती है। इसके अलावा इनको कुछ समझ नहीं आता है। अभी 3 दिन पहले मोदी जी अडानी को पोर्ट दिलवाते घूम रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि देश की जनता को राहत तभी मिलेगी जब इस सरकार को हम हटा देंगे। जितनी वोट की चोट जनता इनको मारेगी, उतना जनता को राहत मिलती चली जाएगी। तो चोट तो आप भी मारते पूरी हैं। तरह से सरकार सिर्फ केंद्र सरकार नहीं। एक मिनट रुकिए ना, राज्य सरकारों की भी बात करें। जो कुल मिलाकर पेट्रोलियम सेक्टर एक्सचेकर को, हमारे खजाने में जितना पैसा देता है, उसमें केंद्र के खाते में तो 149% का इजाफा हुआ, लेकिन राज्यों के खाते में भी 100% दोगुने पैसे आए। तो वैट से तो आप भी कमाते हैं। जब एक्साइज ड्यूटी बढ़ती है, एड वैलोरम टैक्स होता है, एक्साइज जितनी बढ़ेगी उतना ही वैट भी बढ़ता चला जाता है और आप उसे कभी घटाते नहीं हैं।
और इसमें मैं आपकी महाराष्ट्र की देखिए, सरकार value अब added नहीं tax है, में राज्य राजस्थान सरकार की भी मजबूर बात है। करूंगा, छत्तीसगढ़ की भी बात करूंगा। देखिए, मुझे लगता है कि वैल्यू एडिड टैक्स में अगर नीचे से बेस प्राइस बढ़ता चलेगा तो स्वाभाविक है कि वैट बढ़ता चला जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि आप एक्साइज ड्यूटी घटाइए, वैट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू एडिड टैक्स जो है वैट, वो तो पूरी तरह से बेस प्राइस पे ही लगेगा। और जीएसटी का जो राज्यों का पैसा है वो समय पर दे दीजिए। और हम तो तमाम लोगों ने कहा कि आप जीएसटी में क्यों नहीं लाते हैं इसको, बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं है। आप ही के चैनल पर एक प्रवक्ता महोदय झूठ बोलकर चले गए कि कितना परसेंटेज वोटिंग के माध्यम से क्या होगा। 33% वोटिंग तो केंद्र सरकार की है और राज्यों का जो है वो मैक्सिमम बीजेपी शासित राज्य हैं। तो जीएसटी में भी लाइए, आप एक्साइज ड्यूटी को भी घटाइए, वैट अपने आप पर घट एक जाएगा। चुनावी GST मुद्दा का राज्यों का पैसा जो समय पर आप पहुंचे। हथियाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें क्या चेकमेट करती दिख रही है अब बीजेपी? आम आदमी को तो वो दिखता है ना, अभी क्या मिला? देखिए, मुझे लगता है 9 वर्षों तक, देखिए 9 वर्षों तक जिस बीजेपी ने जनता का खून चूसा हो और 3 महीने 2 महीने चुनाव जब रह जाएं, मुझे लगता है कि वो जनता पूरी तरह से इनको माकूल जवाब देगी। 412 रुपए का सिलेंडर महंगा लगता था, 1200 रुपए पे सिलेंडर पहुंचा के ये भजन कर रहे थे और अब कह रहे हैं कि साहब हमने तो 200 रुपए कम कर दिया। गुजरात के चुनाव में 2 बाटले फ्री दे रहे थे, कर्नाटक के चुनाव में भी तमाम तरह की घोषणाएं थी। कर्नाटक की हार के बाद बीजेपी ने सबक लिया है कि जनता को राहत देनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं 5 राज्यों में और चुनाव ठीक है, हराइए, हाँ। इनको जनता हराएगी। तो ये वोट की चोट के चलते अब ये सौगात दी जा रही है।